राहुल गांधी की या कांग्रेस की शुरू से ही कांग्रेस की यह नीति रही है कि भारत का विरोध करो, भारतीय का विरोध करो, भारतीयता का विरोध करो। वहाँ पर कांग्रेस और कांग्रेस के चाटुकार लोग विरोध करेंगे। और ये तो राहुल जी हैं तो कहना नहीं चाहिए, ये तो वर्ण संकर हैं, इनकी कोई राष्ट्रीयता भी नहीं है, ये बिके हुए लोग हैं। राहुल जी के भाड़े की टट्टू आज यह देख के वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं क्या? कल हिमाचल प्रदेश के लोगों को उठाकर ले आया और उससे उन्होंने वीडियो शेयर करवाया कि ये लद्दाख के लोग हैं। आज क्या राहुल जी एक बार भी बोलेंगे? सोनिया जी एक बार भी मुंह खोलेंगी? मैं शर्मिंदा हूँ कि राहुल गांधी इस देश के नेता हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे चाइना की। चाइना इस तरीके से बौखलाया हुआ है जैसा कि जो हमारी केंद्र सरकार है जो आर्थिक नीतियों से चाइना की कमर तोड़ रही है, तो उसके बाद अब जो सरकारी अखबार है चाइना का उसने लिखा है कि अगर भारत हमारे ऐप बंद कर सकता है, हमारे टेंडर ख़त्म कर सकता है, तो हम चाइना के अंदर जो एक्चुअल में उत्पाद बनाते हैं उनके रॉ मटेरियल को हम प्रतिबंधित कर सकते हैं। जो हमारे पोर्ट पे पड़े हैं हम वहीं से भी बंद अभी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि जब चाइना को नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारत को भी नुकसान होगा। तो हमारे साथ आज जुड़ेंगे संघ विचारक हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि किस नज़र से देखते हैं और क्या ये जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं उसके ही पक्ष में सवाल जवाब करती है नरेंद्र मोदी जी। तो क्या सोचते हैं सर? एक चाइना के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स है उसके बारे में, और दूसरे अपनी आर्थिक नीति और कच्चे माल के बारे में। तो सबसे पहले मैं उसके सरकारी भोपू जो है उसके बारे में बता दूं कि वो तो भूकेगा ही, क्योंकि जब दर्द होता है तो छटपटाहट आती है। तो आज वह दर्द से बिलबिला रहा है क्योंकि उसने गलत पंगा ले लिया भारत से। और रही बात कच्चे माल की, तो कच्चे माल के लिए भारत सक्षम है उतना कि अपना काम स्वयं कर सकती है, और भारत में यह सामर्थ्य है कि यह स्वावलंबी बन सकता है। तो अगर हम बात करें कि जिस तरीके से कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं सवाल करती है, और एक वीडियोस भी राहुल गांधी ने शेयर किया है और कहा है कि मतलब लद्दाख में चीनी घुस आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो वीडियो उन्होंने डाला है वो अब उससे भी बेनकाब हो गए। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है और उन वीडियो को शेयर करके वो दिखाना चाहता है कि जो उन्होंने 90 लाख रुपए राजीव फाउंडेशन में लिए थे उनकी जी हजूरी अभी भी कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि राहुल गांधी की या कांग्रेस की शुरू से ही कांग्रेस की यह नीति रही है कि भारत का विरोध करो, भारतीय का विरोध करो, भारतीयता का विरोध करो, राष्ट्रीयता का विरोध करो। जहाँ भी राष्ट्रवाद, भारत के प्रगतिवाद की बात होगी, विकासवाद की बात होगी, वहाँ पर कांग्रेस और कांग्रेस के चाटुकार लोग विरोध करेंगे। और ये तो राहुल जी हैं तो कहना नहीं चाहिए, ये तो वर्ण संकर हैं, क्योंकि इनका तो कोई न नस्ल है, न कोई राष्ट्रीयता है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, इनकी कोई राष्ट्रीयता भी नहीं है, ये बिके हुए लोग हैं। इनका शुरू से एक ही लक्ष्य रहा है, भारत का विरोध, भारत का विरोध, भारत का विरोध, राष्ट्रवाद का विरोध, राष्ट्रवाद का विरोध, राष्ट्रवाद का विरोध। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो अब इंडिया है इतना सक्षम है कि और भी देश उनका साथ दे रहे हैं। और जैसा कि चाइना है उसके अंदर, साउथ चाइना के अंदर भारत के साथ खड़े होकर के अमेरिका ने जंगी जहाज़ भी उतार दिए हैं वहाँ पर, जो उन्होंने 3 जहाज़ों को उतारा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी बौखलाया हुआ है। और चाइना अब क्या कह रहा है कि हमारे साथ पाकिस्तान है, नेपाल है, और भारत के साथ कौन कौन है, जापान है, रूस है, इजराइल है, इतने बड़े बड़े देश हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना की कमर टूट चुकी है और 2 किलोमीटर पीछे भी हट गया है, और जो वहाँ पर उन्होंने जो टेंट लगाए थे वो भी उखाड़ लिए हैं। उसको देखते हुए आज क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना की कमर टूट चुकी है और पीछे जाने के लिए मजबूर हो गया? राहुल जी के भाड़े की टट्टू आज यह देख के वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं क्या? कल हिमाचल प्रदेश के लोगों को उठाकर ले आया और उससे उन्होंने वीडियो शेयर करवाया कि ये लद्दाख के लोग हैं।
आज क्या राहुल जी एक बार भी बोलेंगे, सोनिया जी एक बार भी मुंह खोलेंगी? क्या वो मध्य प्रदेश के जो राहुल के चमचे हैं, पूर्व मंत्री, क्या एक बार भी मुंह खोलेंगे कि आज जब चीन अपनी सेना और अपने सारे लोगों को लेके, सिपाहियों को लेके 2 किलोमीटर पीछे हट गया है, तो क्या अब भी कुछ है बचा हुआ उनको बोलने के लिए? आज तो मुझे शर्म आ रही है यह कहते हुए, मैं शर्मिंदा हूँ कि राहुल गांधी इस देश के नेता हैं। मुझे तो शर्म आ रही है यह कहते हुए। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी के पास थोड़ी भी शर्म और हया हो तो कृपया उनसे मेरा निवेदन है कि वे चीन चले जाएं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी लद्दाख जाते हैं, वहाँ से लेह से उनका भाषण होता है सैनिकों के लिए, और उन्होंने बिना नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हम जो कृष्ण भगवान हैं बांसुरी वाले को भी मतलब पूजा करते हैं, तो हम चक्रधारी को भी स्मरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो चाइना के अंदर बौखलाहट होनी थी वो तो होनी थी, परंतु कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा हुई कि चाइना का नाम क्यों नहीं लिया। राहुल जी को भारत की और मोदी जी की कूटनीति न आज तक कभी समझ में आई है, न आएगी, क्योंकि इनका जहां अंत होता है वहां से मोदी जी का शुरुआत होता है। आज मोदी जी क्या है नहीं है, आज वो विश्व स्तर के नेता हैं, विश्व स्तरीय नेता है। वो मैं तो आज कहूँगा बाहुबली नरेंद्र है। और राहुल जी को ये चीज़ हजम नहीं हो रहा है कि भारत का नाम इतना आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने निशाना साधा कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए, चाइना का नाम नहीं लिया। और अगर वहाँ पर जब इंदिरा गांधी 1971 में गई थी तो उस समय पाकिस्तान के 2 हिस्से करा दिए थे। तो आज क्या लगता है कि जैसे कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए हैं तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान है वो भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है, पीओके है वो भारत में शामिल होने के लिए पूरी मतलब तैयारी हो चुकी है। जो एक्साइज चीन था वो भी कहीं ना कहीं चाइना है वो खाली करते हुए पीछे जाएगा। तो क्या लगता है कि ये जो आज का समय चल रहा है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है? भारत सक्षम है एक फ्रंट नहीं, दोनों फ्रंट पर एक साथ लड़ने को। आज चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, क्योंकि हम सत्य पे हैं, भारत सत्य पर है, जिसके कारण आज पूरे विश्व जनमत भारत के साथ खड़ा है, भारत के समर्थन में खड़ा है और मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ लड़ने को तैयार है। यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय है और यही राष्ट्रवाद का सच्चा प्रतीक भी है, जो कि मोदी जी ने दिखा दिया कि राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद ही सर्वोपरि है। पर कांग्रेस वालों को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा ये चीज़ें। कांग्रेस ना इस देश के कभी रहा है न कभी रहेगा, क्योंकि उसकी जन्म पैदाइश ही एक विदेशी ने किया, तो आज भी उसमें राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर हम आज बात करें कि जैसा कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण होता है, फिर उसके बाद पी चिदम्बरम हैं और सुरजेवाला हैं, उस पर सवाल खड़े करते हैं कि क्या लगता है कि जो चाइना अंदर घुसा है उसको बताते नहीं हैं, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। तो आज क्या लगता है जो ग्लोबल टाइम्स ने जो लेख छापा है, क्या अभी भी समझ आ गया होगा कांग्रेस को कि अब मुंह तोड़ जवाब मिल गया है? क्या राहुल जी को 90 लाख से पेट नहीं भरा और चाहिए क्या जो उन्हें स्पष्ट बता दिया जाए कि भारत सरकार क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है और विश्व के जनमत क्या सोच रही है और क्या करने जा रही है, चीन के प्रति, पाकिस्तान के प्रति या कुछ भी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि लेह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जी से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज मिलता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या लगता है कि जो आज 2 किलोमीटर पीछे चाइना गया है तो क्या उस चीज़ को भांप रहा है चाइना के बहुत बड़ी प्लानिंग में है इंडिया? पहले बात तो ये सामान्य प्रोटोकॉल है कि प्रधानमंत्री जब कहीं से आते हैं तो राष्ट्रपति से मिलते हैं और उनको ब्रीफ करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक चाइना को या अन्य लोगों को स्पष्ट संकेत देते हैं कि हम अपनी संविधान का अपना पालन करते हुए अपना संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सर्वस्व समर्पित हैं। तो कहीं ना कहीं पहले की सरकारें थीं वो पाकिस्तान से डरती थी, कहती थी कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और पीछे हट जाती थी। आज की सरकार है पाकिस्तान की तो चले, क्या चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है?
क्योंकि यह सरकार सत्य पे चलने वाली है और जो सत्य पर चलेगा वह न किसी से डरेगा, न डरा है न डरेगा। तो क्या लगता है जो सैनिकों के अंदर जो उत्साह और जो नरेंद्र मोदी वहाँ पर जा कर के जो मनोबल को बढ़ा करके आए, और कहीं ना कहीं सवाल एक और खड़ा हुआ था कि जब नरेंद्र मोदी वहाँ पर जब हॉस्पिटल में लोगों से मिल रहे थे कि ये फ़ोटो शूट है और इसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये तो किसी कैंपस को इन्होंने रेंट पे लेकर के फ़ोटो शूट कराने गए हैं, जबकि वहाँ पर जो हमारे सेना के अध्यक्ष नरवाणे हैं वो भी उसी कैंपस में मिल के आए हैं जिसमें वहाँ पर जो सैनिकों का इलाज चल रहा था। तो आप क्या सोचते हैं, क्या नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाकर के फ़ोटो शूट के लिए गए थे? माफ़ कीजिएगा, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अंधे को आईना दिखाने से कुछ दिखाई देता नहीं है। बस ये अंधे हैं, इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और यह बोलकर सीधे सीधे इन्होंने सेना को, भारत की बहादुर जवानों को अपमानित करने का काम किया है और इसके लिए भारत की जनता कभी इन्हें क्षमा नहीं करेगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का एक फ़ोटो बड़ा वायरल हो रहा है, एक 1990 का है और एक आज का है। उसी एंगल में वो फ़ोटो सैनिक के कंधे पर हाथ रख करके उनसे हालचाल ले रहे थे और ऐसे ही अब की बार वो फ़ोटो, तो दोनों को मैच करके सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया गया है कि यही एक नेता की छवि होती है। 1990 में कुछ नहीं थे, आज पूरे वर्ल्ड को ये संचालित करते हैं। मोदी जी कोई बनावटी नेता नहीं है, वो जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं और जो दिल से करेगा उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे 90 का हो या 2020 का हो या 2026 में हो। जब आप 26 में भी मोदी जी को देखेंगे तो यही चीज़ दिखाई देगा।